इसलिए डीआरएम के नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं। कानपुर में दुर्घटना का इतिहास है, ये फिर दुर्घटना हो गई है 4 साल बाद, तो इसके लिए कुछ सोचते हैं क्या? नहीं, इस पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है। यूपी के कानपुर में आधी रात बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बनारस से साबरमती जा रही साबरमती एक्सप्रेस के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बोगियां कानपुर में पटरी से नीचे उतर गई। इस हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया और चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन जैसे ही कानपुर से चली, भीमसेन के पास ट्रेन की 1 दर्जन से ज्यादा बोगियां अचानक से पटरी के नीचे उतर गई। पुलिस प्रशासन की सारी टीमें मौके पर पहुंच गई। यह हादसा रात लगभग 2:30 बजे का बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला गया। हालांकि इस रिपोर्ट को बनाने तक अभी तक कोई भी जनहानि सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये रूट पूरी तरह से बाधित हो चुका है। देखिए, ये साबरमती एक्सप्रेस है, साबरमती एक्सप्रेस है और ये कानपुर की तरफ से झांसी की ओर जा रही थी और यहाँ पे डीरेल हुई। लगभग 22 कोच इसके पटरी से उतरे हैं, बट कोई कैजुअल्टी नहीं है और कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं है। बहुत ही माइनर खरोच वगैरह कुछ यात्रियों को आई हैं। बाकी एम्बुलेंसेस हमारी यहाँ पे हैं। हम लोग बसेस मंगवा रहे हैं ताकि जो यात्रीगण यहाँ पे हैं उनको रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन या उनके गंतव्य तक छोड़ा जा सके। इलाहाबाद मंडल के डीआरएम दीपक सिंह का कहना है कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन और बाकी सिर्फ 2 बोगियां छोड़ के सारे डिब्बे ड्रेल हो गए, यानी पटरी से नीचे उतर गए। यात्रियों को कानपुर सेंट्रल भेजा गया है, जिसके बाद विशेष ट्रेन से उनको रवाना कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक इस हादसे में कोई भी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। इस दौरान दूसरी ट्रेन से अब यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। वहीं डीआरएम दीपक का ये भी कहना है कि ड्राइवर इस मामले में कुछ भी कहने के लिए तैयार ही नहीं है। ड्राइवर से जब इस हादसे को लेकर सवाल किया गया, जब ये सवाल किया गया कि इस हादसे के पीछे आखिर कारण क्या है, तो ड्राइवर कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। डिब्बे ड्रिल हुए हैं, कैसे हुए कुछ पता चला? ये आप लोग खुद भी साइड पर देख रहे हैं, मैक्सिमम डिब्बे ड्रिल हो गए हैं। आगे के इंजन एक ड्रिल है, उसके बाद 2 कोचेज ठीक नहीं ड्रिल हैं। बाकी जो रेल है ड्रिलमेंट की वजह से थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं। ट्रेन को ट्रैक पे लाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है और कब तक उम्मीद की जाएगी ट्रैक चालू होगा? अभी हम लोग अपना लेके आए हैं, अभी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में फोरकास्ट बाद में रिलीफ ट्रेन आ रही क्या? रिलीफ ट्रेन आ ही रही है पीछे। अभी तो हम लोग रिलीफ ट्रेन से ही आए हैं। मेडिकल 24 घंटे में चालू हो सकता है यातायात यहाँ पे? हम लोग हो सकता है, पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। जांच कोई कमेटी? जांच कमेटी तो रेलवे का सिस्टम है सर, वो जांच डीआरएम है, इसलिए डीआरएम के नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं। कानपुर में दुर्घटना का इतिहास है, ये फिर दुर्घटना हो गई है 4 साल बाद, तो इसके लिए कुछ सोचते हैं क्या? नहीं, इस पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर जो भी निरीक्षण का कार्य होता है, मेंटेनेंस का कार्य होता है, सारा कुछ रेगुलर सिस्टम से किया जाता है। अब ठीक है, इसको कारण क्या हुआ इसकी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हर बार एक ही कारण नहीं रहता है। लेट अस सी कि क्या होता है। प्राइमा फेसी अब अभी जो आवाज़ आई थी, कुछ टकराने की आवाज़ आई थी, बट बाकी डिटेल क्या था ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये ट्रेन हादसा अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर किसी की जान चली जाती, किसी को नुकसान होता, तो जिम्मेदारी किसकी होती? सवाल ये कि आखिरकार इस हादसे के पीछे कारण क्या है? सवाल ये कि हादसा हुआ तब ड्राइवर क्या कर रहा था? सवाल ये कि हादसे के पीछे असली वजह क्या है? और सवाल ये भी कि हादसे का कारण पूछने पर ड्राइवर कुछ कहने से इनकार क्यों कर रहा है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।